हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे गए तब सभी लोग? आई होप यू डूइंग गुड एंड हैविंग फन इन योर लाइफ। गाइस, आज की शुरुआत होती है मेरे क्यूट से पेट कैस्पर के साथ और ये आपको हाय कह रहा है तो आप भी इसको हेलो कहो। तो गाइस, आज का हमारा मेन मकसद ये है कि आज हम लोग जाने वाले हैं अपनी प्यारी दुलारी नानो के घर पे। उन्होंने हमें बुलाया था कि आ जाओ बेटा, कितने अरसा हो गया तुम लोग आए ही नहीं हो। तो हमने कहा ओके नानो, कोई बात नहीं, हम आ जाते। तो मैंने फटाफट इसको हमने खाना दिया और उसके बाद फिर हम लोग चले गए छत पर, क्योंकि हमने बहुत सारे काम करने हैं। आज वैसे भी हफ्ता है तो मैंने अपनी 2-4 एलोवेरास को देखा कि वो ठीक हैं, मुरझाई तो नहीं। फिर उसके बाद मैंने करना शुरू किया अपना काम। मैंने फटाफट अपने कपड़े चेंज किए और फिर मैंने अपनी बहन के साथ एक टिकटॉक पे वीडियो बनाई और फिर हमने अपने अंकल को फ़ोन कर दिया था, क्योंकि हमने रिक्शे में जाना था, पापा घर पे नहीं थे आज। तो ये थी मेरी आज की आउटफिट बाय द वे। हम लोग रेडी हो गए थे और रिक्शे वाले अंकल को भी आने में टाइम था, तो हम लोग बैठ गए और फिर थोड़ी देर बाद अंकल भी आ गए। तो हमने अपना सफ़र शुरू किया। तकरीबन 10-15 मिनट के बाद हम लोग अपनी नानों के घर पहुंच गए थे। मैंने रिक्शे में थोड़ा सा शॉट लिया था, तो हम लोग पहुंच गए थे। और आते ही जो प्रोटोकॉल आपको मिलता है आपकी नानों के घर ना, वो कहीं नहीं मिलता गाइस। मेरी नानू ने आते ही हमें खाना खिलाया। बिरयानी थी, साथ में सैलड था और फ्रूट चाट थी और दही थी, जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा इनका मिक्सचर पसंद है, इस टाइप का दही के साथ चावलों का, तो मुझे बहुत पसंद है। मैंने खूब सारा ठूस के खाया, बहुत मज़ा आया। और फिर नाना ने मुझे बादाम दिए, कहती बादाम भी खा लो थोड़े से, ताकि तुम्हारा दिमाग जो है वो भी तेज़ हो पढ़ने में। तो फिर मैंने वो भी खाए, क्योंकि मुझे बादाम बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो फिर मैंने अपनी बहनों को भी शेयर करवाए, क्योंकि वो भी मेरे साथ बैठी हुई थी, भूखी नज़रों से देखी थी। मैंने खिलाए उनको। और ये है मेरी क्यूट सी कज़न, इसका नाम है बरीरा। और ये कितनी क्यूट है ना गाइस, प्लीज़ आप कमेंट में बताना कि कितनी क्यूट है ना। 10 आउट ऑफ रेट करना है इसको, ओके। फिर उसके बाद आ जाते हैं मेरे पास छोटे छोटे बच्चे। आप भी हमें चीज़ दिलाओ, चीज़ दिलाओ। फिर मैं इनको लेकर जाती हूँ बाहर, इनको कैंडीज़ दिला देती हूँ और इनके साथ छोटा सा शॉट ले लेती हूँ, ताकि मैं इसे आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। उसके बाद मैं गाइस थक भी जाती हूँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं अगर रेस्ट ना करूँ तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा बुखार होना शुरू हो जाता है। फिर मैंने सोचा गाइस मैं सो जाती हूँ थोड़ी सी देर के लिए, लेकिन इतना शोर था कि मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। बच्चे इतना ज़्यादा शोर मचाते हैं ना, कसम से, जब भी गैदरिंग होती है बहुत शोर मचाता है। फिर मैंने बंद किया, मोबाइल साइड पे रखा, कुशन अपने सर पे रखा और सो गई आराम सुकून से। इसी के साथ साथ 6:30 का टाइम हो जाता है। नाना मुझे उठाती है कि आके मगरिब की नमाज़ पढ़ लो। मैं नमाज़ पढ़ती हूँ और फिर जाकर बच्चों के साथ खेलने लगती हूँ। मेरे मामू के पास 2 कैट्स हैं, जो कि बहुत ज़्यादा क्यूट हैं, बट एक गिर गई थी सीढ़ियों से, जिसकी वजह से उसको चोटें आई थी। तो मामू उसको लेके गए थे हॉस्पिटल वेट के पास, तो उनको थोड़ा टाइम था आने में। तो मैंने सोचा कि मैं जाकर अपनी फुप्पो की चीज़ों को ज़रा देखूँ तो सही कि क्या क्या वो करती हैं। बहरहाल आज मैं आपको कुछ बताने वाली हूँ। मेरी फुप्पो का है एक पार्लर, ठीक है ना, घर में ही वो तैयार करती हैं ब्राइडल्स को, जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा करती हैं। और ये हैं उनके कुछ प्रोडक्ट्स जो वो अप्लाई करती है और जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके वाले हैं। मैंने भी इनमें से कुछ 2-4 अपने फेस पे अप्लाई किए थे, जो कि जिनका इंस्टेंट रिज़ल्ट मुझे मिला। अगर आप लोगों को भी कोई ऐसा प्रोडक्ट चाहिए हो तो मुझे प्लीज़ बताइएगा। और ये है वो सीरम, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, आपके फेस को मॉइस्चराइज रखता है और क्लीन रखता है। और ये मैं अप्लाई करती हूँ अपने फेस पर एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स अ डे। उसके बाद मैं नीचे उतर जाती हूँ, क्योंकि मेरी कज़न मुझे बुला रही थी आप ही करके। और ये सबसे क्यूट टेस्ट है हमारे कज़न में से, मतलब कज़नोलॉजी में से, ठीक है ना। और ये मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है, क्यूट लगती है, इसकी आइज़ बहुत ही मासूम है। मैंने इसे खूब सारा प्यार किया, क्योंकि अभी हमने घर चले जाना था थोड़ी देर बाद। फिर मैंने अपनी चाय ली, चाय पी, लेकिन चाय के साथ साथ मुझे करना पड़ जाता है काम। मुझे समझ नहीं आती कि यार जब चाय पीनी होती है तो लोग क्यों काम कहते हैं। मैं थक गई थी उस टाइम पे, लेकिन अब आप नानू के घर आए हैं तो आपको कोई ना कोई काम तो करना पड़ेगा ही ना। तो मुझे मेरी खाला ने कह दिया कि जाओ मेरी बेटी का फीडर धो के लाओ। तो फिर मैं उठी और मैंने बेबी का फीडर को अच्छे से धोया, ओके। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने बड़ी मुश्किल से धोया, क्योंकि मेरे एक हाथ में कैमरा था और एक हाथ से मैं वॉश कर रही थी फीडर को। और इस तरह मैंने फीडर को धोया और फिर मैंने जाकर अपनी खाला को दे दिया।
सो या गाइस, आज का व्लॉग था इतना सही और आई होप यू लाइक माई व्लॉग. इफ़ यू लाइक माई व्लॉग सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. Don't forget to press the bell icon. If you want my more videos, so please comment down. Okay, bye.